Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. लोग राख समझ लेते हैं बारूद के ढेर को और गर्दिशों में कुत्ते भी ताने मार देते हैं शेर को। मोहम्मद बिन जायद MBZ वर्सेस MBS और बीच में खड़ी है एक धुरी, वो है हिंदुस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन IAS डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। ये आर्टिकल फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज द सेल्फ एनालाइज्ड आर्टिकल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। न्यूज आपको सब जगह मिल जाएगी, हर जगह न्यूज फैली हुई है कि मोहम्मद बिन जायद भारत आए, 1.5 घंटे की वार्तालाप हुआ। क्यों आए मोहम्मद बिन जायद, क्यों आए, क्यों भारत ही आए, क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया, क्यों भारत के साथ नहीं किया, क्यों UAE का प्रेसिडेंट रातों रात भारत आता है जबकि वो तो एक मुस्लिम है, क्यों पाकिस्तान सारे मुस्लिम देशों का मसीहा बनता है और कहता है कि भारत से दोस्ती न करना क्योंकि यह इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात है। लेकिन एक व्यक्ति गले मिलता है भावुक होकर और लिखता है अपनी पोस्ट पर दैट आई केम ऑन द एयरपोर्ट टू रिसीव माई ब्रदर। क्या लिखता है? टू रिसीव माई ब्रदर। एक एक धागा खोलूंगा, बहुत करीबी से आर्टिकल को समझना, गारंटी देता हूं दूसरी जगह अगर यह एनालिसिस मिल जाए। देखिए दोस्तों, शुरू करता हूं। पार्टनरशिप का एक उसूल होता है, वो होता है कि जब तक पार्टनरशिप चलती है तब तक चलती है, लेकिन अगर कोई उसमें गड़बड़ करता है तो इसका मतलब फिर उसको उसकी जगह दिखाना भी जरूरी होता है। ध्यान रखना, यह उसूल है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की पार्टनरशिप थी, भारत ने पूरे दम से निभाई, पूरी ताकत लगा दी अपनी तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है, वो हर बात को बोलता है, भारत नहीं बोलता, भारत करता है। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका को उसकी औकात नजर आने लगी है। बहुत करीबी से आर्टिकल को समझना, आपको एक एक चीज यहां डिस्कस करूंगा। इस आर्टिकल में आपको पता चलेगी पूरी कहानी मिडिल ईस्ट की, क्योंकि यह एनालिसिस किसने नहीं करी होगी, यह न्यूज तो सबने दी होगी। ध्यान रखिएगा। देखिए, इंडिया UAE इन इंक डील्स ऑन धोलेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। धोलेरा इन्वेस्टमेंट, एयरपोर्ट, पोर्ट, उसके बाद 200 बिलियन की डील। इतना बड़ा एकदम से, मतलब अमेरिका से पिछले 5-6 महीने से हम लगे हुए हैं डील के लिए। 100 बिलियन की डील के लिए इतना नेगोशिएशन, और एक आदमी आता है और 1 घंटा 45 मिनट में भारत से 200 बिलियन की ट्रेड करके चला जाता है, चला भी जाता है साथ के साथ। यह समझने की जरूरत है, जितने भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले बंदे हैं उनको यह समझने की जरूरत है यह क्यों हुआ है। सबसे पहले तो यहां एक बार देख लीजिए, यह बड़ी बुआ आया था इसके ग्रुप में मिलने के लिए, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान का एक पैक्ट था जिसमें टर्की ने हाथ मिलाया। आपको बता दूं कि MBZ, मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, ये वही मोहम्मद बिन सलमान है दोस्तों सऊदी का, जो मोहम्मद बिन जायद के यहां महीनों रुकता था और सब कुछ यहीं से सीखा है। एक आदमी जो सब कुछ तुमसे सीखे और वो सारी ताकत तुम्हारे खिलाफ यूज करने लगे, तो फिर वहां एक व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा और वो हिंदुस्तान है। मैं आपको बताऊंगा हम कैसे हमेशा सहारा बने हैं दुनिया के लिए, क्यों भारत इंपॉर्टेंट है। आज आपको एक ऐसी कहानी बता दूंगा बीच में कि आप गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि यह बात हमको किसी ने बताई नहीं। देखिए बहुत ध्यान से, ये एक तो इनका जो डिफेंस पैक्ट है उसको डायरेक्टली काउंटर करता है ये इंडिया एंड UAE वाला। ठीक है, अब मैं आता हूं असली कहानी पर। भारत का वर्चस्व आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। न्यूज रीडिंग एंड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस बोथ आर एंटायरली डिफरेंट देन ईच अदर। न्यूज रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एनीवन कैन डू। देखिए, भारत को आर्कटिक में, जिसके लिए अमेरिका इतना ताकत लगा रहा है, इतनी दम लगा रहा है, अमेरिका को आर्कटिक में एक्सेस नहीं मिल रहा, ग्रीनलैंड नहीं मिल रहा। भारत को व्यापार के लिए आर्कटिक का एक्सेस मिल चुका है। यह तिरंगा लहरा रहा है शान से। किसने दिया है? रशिया ने। आज रशिया की भी एक कहानी आपको ऐसी बता दूंगा, आपने सुनी नहीं होगी पहले, गारंटी देता हूं। देखिए, हर चीज से डर नहीं लगता साहब, ब्रह्मोस से लगता है। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है पाकिस्तान। किसी चीज से डर नहीं लगता, ब्रह्मोस से लगता है, और ब्रह्मोस की भी डील UAE के साथ हो चुकी करेक्ट है। देखिए, आर्कटिक में हम यहां से होके जाते हैं, यह रास्ता है मेरे दोस्त, ये मलक्का स्टेट है, यहां से स्वेज कैनाल से होते हुए इधर अटलांटिक में होते हुए इधर रशिया आ जाता है। हमने दूसरा रास्ता खोजा है, और वो किसने दिया है हमको? रशिया ने दिया है कि हमको ये जो ऑरेंज वाली लाइन है यहां से सीधे हम रशिया में, यानी पूरा आर्कटिक हमको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। यह खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स का आर्कटिक। यह भारत के लिए ओपन कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत ने रूस का उस समय पर साथ दिया है जब रूस की इकोनॉमी खत्म है। अमेरिका के खिलाफ होकर, दुनिया में रशिया हो चाहे कोई देश हो, एक बात बखूबी समझ गया है कि अगर अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो हिंदुस्तान की छाती में लोहा है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। वरना दुनिया में कोशिश बहुतों ने की। आज ये यूरोपियन यूनियन है ना, ये जूते चाटती थी डोनाल्ड ट्रंप के। आज भारत ने कहा कि हम देखते हैं कौन है डोनाल्ड ट्रंप, और आज वे भी फन उठाने लगे हैं उसके खिलाफ। इसलिए भारत विश्वगुरु है। लोग पूछते हैं अक्सर कमेंट में कि वैसे ही अल्लाह मचाते हो विश्वगुरु है। हम एक ट्रेंड सेट करने वाले बंदे हैं।
हमने दिखाया कि अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हुआ जा सकता है, और वो भी सॉफ्ट पावर से, बिना युद्ध के। आज पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही है। द ट्रेंड सेटर वॉज इंडिया। हमने कार डिप्लोमेसी चलाई है। देखना आप, ये ट्रेंड कुछ दिन बाद नकल किया जाएगा, कार डिप्लोमेसी वाला। वी आर द ट्रेंड सेटर यार, इसलिए भारत विश्वगुरु है। ध्यान रखना, लोग पूछते हैं भारत विश्वगुरु कैसे है। यहां देखिए, ये हमारे पास कभी भी एक्सेस नहीं था। नाउ दिस एक्सेस इज अलाउड टू इंडिया बाई रशिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ। देखिए, एक बात और आपको बता देता हूं, यह कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सर से कान बनकर सुनना एकदम, क्योंकि यह आपको मिलेगा नहीं मेरे दोस्त। मेरे को समय नहीं मिल रहा है, मेरा आर्टिकल बनाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाता हूं मेरे दोस्त। यहां देख लीजिए आप, भारत में डेमोक्रेसी का हल्ला मचता है हमेशा। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी खा गई भारत को। आपने G2 का कॉन्सेप्ट कभी देखा है? ये क्या है? कोई दुनिया में G2 को जानता है? नहीं जानता। किसने चलाया? ट्रंप ने चलाया, चाइना के साथ। हमने G20 सुना है, G7 सुना है, पहले ये G8 था, G2 तो कहीं नहीं था। इसका मतलब दो बड़े लोग आपस में तय कर चुके हैं। भविष्य मालिका को लोग हल्के में लेते हैं, भविष्य मालिका को हल्के में लेते हैं। उसने पहले कहा है कि अमेरिका और चीन एक हैं। हां, वेनेजुएला में भी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वेनेजुएला पे मैंने ज्यादा आर्टिकल नहीं बनाया। वेनेजुएला में भी चीन की डेलीगेशन वहां से 15 मिनट पहले निकली है। चीन को एक इंटेल थी कि क्या होने वाला है वेनेजुएला में। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो धड़े में बांटनी थी दोस्तों। सबको अलग थलग करके यह जानना था कि हमारे साथ कौन है, और इसलिए वेनेजुएला से 15 मिनट पहले निकलते ही चीन को तुरंत वेनेजुएला को टेक ओवर कर लिया जाता है। क्यों? G2 का कॉन्सेप्ट चलाना है। ट्रंप जी जिनपिंग से बात कर चुका है कि हम दोनों बराबर हैं और दुनिया पर राज करना है, तो तू अपना इलाका देख ले, मैं अपना देख लेता हूं, लेकिन किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह है चीन। जब आप जियोपॉलिटिक्स में आएंगे तो जानेंगे कि भारत में क्यों डेमोक्रेसी का हल्ला मचता है। चीन कौन है? चीन कम्युनिस्ट है मेरे दोस्त। रशिया को क्यों किनारे कर दिया? क्योंकि रशिया सोशलिस्ट है। रशिया सोशलिस्ट है, इसलिए उसको किनारे कर दिया कि इसके पास इकोनॉमी नहीं है। तेरे पास दुनिया का 60% सामान यानी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? यहां होती है। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी यहां सामान बनाती है। अब एप्पल भारत में बनने लग गया, इससे ज्यादा बनना। एप्पल भी कहां से? एप्पल, लैपटॉप, सारी मशीनरी जो भी कुछ है कहां बनता है? यहां बनता है, और अमेरिका की कंपनियां बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। अमेरिका किसमें ताकत है? अमेरिका का डॉलर दुनिया पर राज कर रहा है। 200 साल से इन्होंने ऐसी हुकूमत बनाई हुई है कि पूरी दुनिया में इनके बेसिस फैले हुए हैं, आर्मी फैली हुई है। जीतने नहीं देंगे किसी को। लोगों को समझना होगा ये G2 का कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि उसने कहा दुनिया को दो धड़ों में बांटी है, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि मैं 27-28 ट्रिलियन पे मैं हूं, 20 ट्रिलियन पे चाइना मेरे बराबर आ चुका है। इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब भारत दूसरा चीन ना बन जाए, इसलिए भारत को साइडलाइन किया गया। लेकिन आप समझिएगा, भारत में हमेशा लड़ाई थी। भारत में 1947 से लेकर 1900 लगभग, मैं कहता हूं आपसे लगभग 2014 तक, अगर लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दिया जाए, लाल बहादुर शास्त्री ओनली, तो भारत में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो भारत की जड़ों को जानता हो, भारत की जमीन के जर्रे से वाकिफ हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किए। आप जानते हैं, देखिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, आपको झकझोर देगी। देखिए, इससे पहले मैं आपको यह चीज बता देता हूं। देखिए, आपको एक बात पता होगी कि जो अमीर है वो अमीर से ही शादी करेगा। कभी आपने देखा सांसद के लड़के ने किसी जोगी वाली से शादी कर ली? सुना क्या? नहीं। इसलिए अमेरिका और चीन को पहचानो, वो दोनों वर्चस्व की कंट्रियां पूरे विश्व में, तो दोनों हाथ मिलाएंगे। और वो दोनों बात कर चुके हैं कि गांव में दो बड़े अमीर आदमी लड़ते हैं, तो आधे लोग इनसे कहते हैं भाई साहब कोई नहीं चलो वो तो गंदा है, आधे लोग इनसे कहते हैं कोई नहीं गंदा है। दो धड़ों में बट जाता है गांव। ये वही गांव है दोस्तों भारत, यहां अगर चीन और अमेरिका लड़ेंगे तो दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी, और यही गेम चल रहा है G2 का। लेकिन नहीं, ये भारत को कमजोर समझ रहे थे। देखिए, रूस को क्यों नहीं पीछे कर पा रहे? क्योंकि रूस, जो व्लादिमीर पुतिन है, वो पहले KGB का स्पाई हुआ करता था। वो एक जर्रे जर्रे को जानता था। 1994 में एक विद्रोह होता है दोस्तों, चेचन्या विद्रोह, और रूस का जीना हराम कर देते हैं ये लोग। ये इस्लामिक अरब स्प्रिंग की तरह था दोस्तों, जैसे ईरान में चल रहा है वैसा ही। रूसियों को गोली मार मार कर छलनी कर दिया था, इतना हालत खराब कर दी थी। उस टाइम पर जो वहां का प्रेसिडेंट था दोस्तों, वो बीमार पड़ गया और फिल्म में निकल कर आता है व्लादिमीर पुतिन। अब चूंकि वो एक स्पाई था, एक जर्रे की उसको जानकारी थी, वो एक ऐसा राष्ट्रपति बनकर निकलता है दोस्तों रशिया के अंदर। जैसे आपने मिर्जापुर देखी होगी, क्या कहता है कालीन भैया, मकबूल जिंदा पकड़ना है साले को। ऐसे ही रूस ने कह दिया दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के आते ही कि जिंदा नहीं रहना चाहिए चेचन्या एक भी विद्रोह के अंदर। और इतना मारा, ऐसा मारा दोस्तों, कि उसके बाद रशिया में चेचन्या को मिला लिया गया और एक बड़ा लीडर स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था नेतन्याहू। आज उसने घोषणा कर दी कि वो अब अनंत काल तक रशिया का राजा रह सकता है। सेम चीज चीन ने करी। उसने कम्युनिस्ट पार्टी को कह दिया कि जब तक जी जिनपिंग जिंदा हैं वो राजा रहेंगे। सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है। आप दुनिया को समझिए यार। मुझे देखिए, एक बात समझिए, हम ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये तो भारत में मिलेंगे, इनकी औकाती नहीं है, ये भारत में मिल जाएंगे आके। देखना आप, जब आदमी भूखा मरता है तो रोटी मांगने आता है, ये भारत में मिल जाएंगे, ये दुश्मन नहीं है। आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखिए, जियो पॉलिटिक्स में घूमिए कि दुनिया क्या कर रही है। और नरेंद्र मोदी
जो भारत में प्रधानमंत्री आया उसने दुनिया को देखा, ना कि पड़ोसियों को। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, दुनिया भारत को भूल चुकी थी। 2014 से पहले कितने प्रधानमंत्री आए, 27 दलों की सरकारें बनी, 15 दलों की सरकारें, यहां से जोड़ के वहां से जोड़ के, सब अपना अपना खाने में लगे थे, नोचने में भारत को। कोई डेमोक्रेसी थी ही नहीं। एक प्रधानमंत्री बंगाल में उतरता है और डायरेक्ट वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कि बंगाल की सरकार खत्म। अब देखिए डेमोक्रेसी अब है। भारत की सरकार पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा पा रही। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जो जनता को लगे कि यह तानाशाही है। इस वजह से वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा। एक मुख्यमंत्री आती है, फाइल लेकर भाग जाती है कमिश्नर के साथ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जांच में से, और हम प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। डेमोक्रेसी अब है, 2014 से पहले तो डेमोक्रेसी थी नहीं। सबको खाना था कि या जितने भी प्रधानमंत्री हुए या तो वो बेस्ट की आइडियोलॉजी से प्रभावित रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, और या दोस्तों वो अपना पर्सनल महत्व लेकर आए हैं। वे जड़ों से जुड़े हुए नेता नहीं रहे। कभी एक आदमी आता है जो जड़ों से जुड़ा हुआ नेता है और वो कहता है कि भारत को दुनिया भूल रही है, तो लगातार 3 से 4 साल यात्राएं होती हैं, पूरे विश्व को यह बताया जाता है जाकर कि भारत जिंदा है। अभी भारत जिंदा है और हम लौट रहे हैं बहुत जल्दी, फिर से दुनिया का विश्वगुरु बनकर यह बताया जाता है। और इसके बाद दोस्तों 2014 में जब हम आते हैं तो हम टक्कर देते हैं हर आदमी को, क्योंकि हमने सोच लिया था कि चीन तरक्की कर गया, यूएस तरक्की कर गया, नेतन्याहू पूरे गल्फ कंट्री को ठोक रहा है, अपने यहां पर कोई भी फॉल्ट लाइंस नहीं रखना चाहता जिससे आतंकवाद ना हो। फ्रांस और जो मेलोनी है वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे देश में मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। अब सब फन उठाने लगे हैं, क्या भारत पीछे रह जाए? भारत विश्वगुरु है। भारत ने कहा कि हम भारत फर्स्ट पर चलेंगे और अब भारत में वो होगा जो हम चाहेंगे। अब कोई और निर्णय नहीं लेगा कि यहां क्या करना है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। और यही कारण है आज डोनाल्ड ट्रंप की हालत देख लीजिए, आपके सामने सारी चीजें। इन दोनों के मंसूबे के बीच में एक देश आ रहा है और वो ये है, और यही कारण है कि इस पर टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बढ़ती हुई इकोनॉमी है, यानी ये दौड़ता हुआ जहाज है, ये डूबेगा नहीं, ध्यान रखना। उगता हुआ सूरज कभी डूबता नहीं है मेरे भाई। देखिए मैं आपको कहानी सुना देता हूं कि मोहम्मद बिन जायद, अब वो खबर सुना रहा हूं जो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी आपको एक एंगल बता दूंगा। देखिए यह है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये और सऊदी, ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, यानी रियाद और अबू धाबी, बहुत अच्छी मित्रता थी इनमें, बहुत अच्छी। उसके बाद ये नीचे यमन में आते हैं और यमन में ये आते हैं हुदीस के खिलाफ। अब हुदीस के खिलाफ जब यमन में आते हैं तो दोस्तों इसको ये लगने लगता है कि ये यहां पर एक एसटीसी है, साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल, और ये इलाका हुदीस का है। जैसे ही ये बंटते हैं ये दोनों भी बंट जाते हैं, यानी इनकी इससे अनबन हो जाती है। जबकि यहां यूएई में मोहम्मद बिन जायद, इसी के पास आकर जो मोहम्मद बिन सलमान है दोस्तों, एमबीएस वर्सेस एमबीजेड, इसी के पास आकर ट्रेनिंग लेता था, आज इसी के खिलाफ ये खड़ा हुआ है। और यूएई के रवैये को देखते हुए सऊदी ने किससे पैक्ट किया? पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया, क्योंकि उसको पता थी अमेरिका का भरोसा नहीं है। अमेरिका से अगर मैंने पैक्ट कर लिया तो वो मेरे यहां आकर बैठ जाएगा और वहां से ईरान को धड़ाधड़ मारेगा, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिल जाएगा। इसलिए मुझे किसके साथ पैक्ट करना है? किसी मुस्लिम के साथ ही पैक्ट करना है, और वो पाकिस्तान के साथ चला गया। अब दोस्तों आपने देखा होगा अभी यूएई के टैंकरों पर हमला किया सऊदी ने कि आप यमन में अपनी फोर्स भेज रहे हैं, डीएस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं यमन को। यूएई समझ गया कि पाकिस्तान इज नॉट माई फ्रेंड, इंडिया विल बी द काउंटर फॉर पाकिस्तान। और इस वजह से यूएई डायरेक्ट, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को कहा जाता है कि टेलीफोन पर बता दीजिए क्या बात है। वो कहता नहीं, मिलना ही होगा, अभी आता हूं 2 घंटे में, मिलकर ही बताऊंगा। और 4 घंटे की लंबी यात्रा करके आते हैं और 1.5 घंटे में तमाम तुमुम करके वापस। ये क्यों? और किसी के पास नहीं गया, क्योंकि भारत को जानती है दुनिया कि भारत क्या चीज है। रशिया को कोई कमी नहीं है, उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास नेशनल लोग हैं। उसके पास एक ही कमी है, वो है इकोनॉमी, और वो भारत ने दी कि तुम तेल दो हम पैसा देंगे। भारत ने रशिया को मजबूत किया तो आज रशिया ने सारे दरवाजे खोल दिए। दोस्तों अब तक आर्कटिक सागर में, देखिए क्लैरिटी दे देता हूं आपको, आर्टिकल में क्लैरिटी रहनी चाहिए। देखिए यहां पर अब तक इस आर्कटिक सागर में केवल रशिया व्यापार करता है। अब यहां पर रशिया ने सिर्फ किसको एक्सेस दिया था? चीन को सिर्फ एक्सेस दिया था कि आर्कटिक का एक्सप्लोरेशन कर लीजिए। अब यहां ट्रंप आना चाहता है, तुरंत रशिया ने क्या कहा कि चीन पर मैं आश्रित नहीं रह सकता, चीन तो दोगला है। भारत को तुरंत एक्सेस दिया गया पूरे आर्कटिक का, और रूट भी डिसाइड कर दिया गया कि यहां से रशिया के पास आओ, हम मिलकर बनाएंगे सामान, मिलकर बेचेंगे। भारत और रशिया ने कहा इंडिया इज द प्रायोरिटी, इंडिया प्रायोरिटी हो गया, केवल चाइना के साथ नहीं रहेगा अब, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया 2 धड़ों में बट रही है। अमेरिका चाइना एक ही बेल्ट है, इसको 2 मत समझना, क्योंकि वो इधर राज करना चाहता है और वो इधर, और बीच में फंसा हुआ है हिंदुस्तान। और देखना दोनों धड़े ऐसे रह जाएंगे और बीच में विश्वगुरु ही निकल कर आएगा। आपको बोल दे रहा हूं, यही भविष्यवाणी भी है और समीकरण भी यही बन रहा है, ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए अब आपको दिखा देता हूं, यहां देख लीजिए एक बार, ये एयरपोर्ट पर ही रिसीव करने आते हैं दोस्तों। 3 बिलियन की एलएनजी में डील होती है, यानी हमारी कई जगहों में डील हो रही है, कई जगहों पर।
यहां का एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वजह से अब रियाद और अबू धाबी यानी सऊदी अरब और यूएई कट्टर दुश्मन है, कट्टर। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया तो यूएई के पास कौन बचता है? भारत। और भारत जानता है कि इस डिफेंस पैक्ट में, आपको इसकी ताकत भी बता दूंगा यूएई की। यूएई ने 80 राफेल ऑर्डर किए हुए हैं। कहां से? फ्रांस से। हमने कितने किए हुए हैं? 114। बताइए ये पैक्ट कहां जाएगा? टर्की के धुप 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 हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं। हो नहीं होगा, हो नहीं होगा। ध्यान रखना, भारत में एक बात ध्यान रखना, ताकतवर से ही ताकतवर मिलता है। जैसे मैंने बोला ना, अमीर अमीर से ही शादी करता है, वैसे ही ताकत से ही ताकत मिलती है, कभी भी गरीब से नहीं मिलेगी। तो भारत को तो ताकतवर बनना है, हमको ग्लोबल लेवल पर देखना है। ये टुच्चे मुच्चे पाकिस्तान ये तो कल को मिल जाएंगे आकर, टेंशन मत लेना इस बात की। देखिए भारत का वर्चस्व दिखा देता हूं आपको। भारत ने यहां 50% दुनिया का गोल्ड, कितना दोस्तों? 50% दुनिया का गोल्ड इन 5 देशों के पास है, ब्रिक्स के पास। डॉलर को गिरते हुए देख रहे हो ना, सबूत मिल रहा है ना। यहां देखिए रुपया, ये प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए। क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिक्स कंट्रीज विल सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी, नॉट अ फुल डॉलर एग्जिट बट बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द रुपी इंटरनेशनलाइजेशन। सारा डॉलर खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड हम भारत से रुपए में करेंगे। और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनलाइजेशन इन्होंने कबूल किया है, ये ब्रिक्स है। इससे ऐसी तैसी हुई पड़ी है अमेरिका की ब्रिक्स से। इस पर एक सीबीडीसी का आर्टिकल लेकर आऊंगा आपके लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक आर्टिकल लेकर आऊंगा आपके लिए, आपको दिखाऊंगा क्या है वहां पर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कार डिप्लोमेसी है। यूएई हेल्प सेटअप इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमआरओ पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन धौलेरा। ये क्या है? ये धौलेरा है, यहां अंडानी का पैसा लगा हुआ है। अब यहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यूएई। यहां पर पोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ध्यान रखना, देखिए ये देख लीजिए एक बार, 200 बिलियन और 219 बिलियन कहां से? यूरोपियन यूनियन। मैंने कहा था ना, भारत को दुनिया जान जाएगी 26 जनवरी वाले दिन। ये तो 26 जनवरी से पहले ही हो गया, 20 तारीख को ही, 19 को ही हो गया, आज 20 है। 219 बिलियन की डील और आ रही है, 200 बिलियन डॉलर की डील ये आ गई। अमेरिका टुच्चा हमको धमकी दे रहा था 70-80 बिलियन डॉलर की डील के लिए, 500 बिलियन ठोक के मार दिया। जय हिंद, वंदे मातरम लिखना कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आर्टिकल आपको समझ में आता है तो लिखा जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है। महेशन आईएएस को आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का एनालिसिस, मतलब जो सेल्फ एनालाइज्ड आर्टिकल है, वो आपको यहां मिल जाएंगे। घबराने की आपको जरूरत है नहीं। देखिए यह है दोस्तों, इंडिया यूएई सील एलएनजी डील एज दे आई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट एंड 200 बिलियन ट्रेड टारगेट। कितना? 200 बिलियन। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां देखिए 80 फ्रेंच राफेल ऑर्डर कर चुका है। कौन? यूएई। किससे? फ्रांस से। मैक्रोन की तो बल्ले बल्ले हो रखी है, 114 हमने करे, 3.5 लाख करोड़ की डील है। 80 बिलियन, वो 80 राफेल इनके हैं, 19 बिलियन डॉलर की डील ये दे चुका है। आप भारत के स्ट्रेटेजी को भी तो समझे। देखिए सिक्योरिटी अलायंस बना रहे हैं तो उसमें ताकत भी होनी चाहिए। ध्यान रखना मेरे दोस्त, समझ गए? यहां देखिए आप, अब भारत पीछे क्यों रह जाता है? लास्ट स्लाइड में लाता ही इसीलिए हूं कि जाते जाते भी आपका जोश कम ना हो, आपको पता चले कि भारत को किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है। देश हमारा है, हमको करना होगा। देखिए 12 लोग वर डिटेन्ड फॉर ऑफरिंग नमाज इन एन एम्प्टी हाउस इन उत्तर प्रदेश बरेली। आप भूलना मत इन चीजों को, चाहे बरेली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, शाहजादपुर हो, कोई सी भी जगह जहां पर अपराइजिंग हुई है ना, वहां बहुत बड़ा कांड हुआ है। अभी आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी का देखा होगा, वहां किसी को आइडिया था क्या कांड से पहले कि यह सब चल रहा है? नहीं ना। यहां कल 15 लोग यहां एक खाली घर में नमाज पढ़ते हैं, एक साथ गैदरिंग हो रही थी, तुरंत पड़ोसी ने बताया। देखिए हेल्प बता रहा हूं आपको, कोई भी एक्टिविटी ऐसे दिखती है भारत के अंदर, आपसे रिक्वेस्ट है आप भारत की हेल्प कीजिए, तुरंत इंफॉर्मेशन दीजिए। उस लेडी ने, एक लेडी है बगल वाले घर में, तुरंत इंफॉर्मेशन देती है कि ऐसा ऐसा यहां हो रहा है, तुरंत पुलिस आती है, सारे के सारे संदिग्ध हैं। अब जांच बैठ गई है उन पर, और उनमें से 3 लोग भाग गए। कितने पकड़े गए? 12 पकड़े गए हैं, 3 भाग गए। भगवान की पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, भाग क्यों गए? भाग क्यों गए? क्योंकि कोई ना कोई सातिराना प्लान चल रहा होगा, इसलिए भाग गए। वो 3 भी पकड़े जाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि योगी की पुलिस पर तो आपको शायद डाउट नहीं होगा। एक तो ये चीजें, ये क्या है? ये फॉल्ट लाइन्स है इंडिया की, द फॉल्ट लाइन्स दैट हैज बीन इनकलकेटेड इनटू इंडिया, दे आर हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशन। दूसरी चीज यहां देखिए, एक व्यक्ति मारा जाता है, क्लास में एक व्यक्ति मारा जाता है। यहां पर यह वेस्ट बंगाल की तस्वीर है, और वहां हजारों लोग रोड पर आ जाते हैं। सिलीगुड़ी के चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चिकन नेक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हुआ है? एक आदमी के मरने पर। ये फॉल्ट लाइन्स है इंडिया की, एंड दिस फॉल्ट लाइन्स टू बी डिलीटेड सून एज पॉसिबल। ये भारत के लिए मैं बोलना चाहता हूं। ये देखिए, ये लास्ट स्लाइड क्या कहती है कि जब तक मैं सीधा हूं, जब तक मैं झुका हुआ हूं, तब तक समझना कि यह चल रही है। अगर मैं तुम्हारे बड़बोलेपन को औकात में बदलने पर आया तो वो हस्र कर दूंगा कि उठने की औकात नहीं रह जाएगी। और आज ये इस बात को जानता भी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक और नई
अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके। क्यूआर कोड भी लगा हुआ है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तीनों अलग अलग गेम हैं। जियो पॉलिटिक्स आपको दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। फिर मिलता हूं अगले आर्टिकल में, बने रहिए महेशन के साथ। बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे अगला आर्टिकल आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।